राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए छत्तीसगढ़ में 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना को हरी झंडी दे दी है। ये नए संस्थान प्रदेश के सुदूर और जनजातीय बहुल क्षेत्रों गीदम दंतेवाड़ा में है, कुनकुरी जशपुर में, मनेन्द्रगढ़, जांजगीर चांपा और कवर्धा जो कबीरधाम में है वो खोले जाएंगे। आयोग की तरफ से प्रत्येक कॉलेज को 50 एमबीबीएस की सीटों की शुरुआती अनुमति दी गई है, जिससे राज्य के सरकारी कोटे में कुल 250 अतिरिक्त सीटों का इजाफा होगा। इस फैसले से प्रदेश के मेधावी छात्रों को डॉक्टर बनने के अधिक अवसर मिलेंगे। वहीं ग्रामीण इलाकों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी भी दूर होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मंजूरी को छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य ढांचे और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा मील का पत्थर बताया है। उन्होंने कहा कि इन नए संस्थानों से न केवल सुदूर अंचलों में स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत होंगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार और विकास के नए रास्ते भी खुलेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के 5 दिन के मानसून सत्र के दूसरे दिन कार्यवाही के दौरान जमकर हंगामा हुआ। विधायक भैयालाल रजवाड़े ने जल जीवन मिशन के पाइपलाइन और जल टंकी निर्माण में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया, जिस पर सरकार ने जांच की घोषणा की। वहीं शून्यकाल में विपक्ष ने खाद और बीज की कमी को लेकर स्थगन प्रस्ताव पेश कर चर्चा की मांग की। मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि प्रदेश में खाद और बीज की कमी नहीं है और पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। स्थगन प्रस्ताव खारिज होने के बाद विपक्ष ने नारेबाजी की, जिसके चलते सदन की कार्यवाही बाधित हुई। विधानसभा में सियासी सरगर्मियां बेहद तेज हो गई हैं। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार के खिलाफ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी में है। विपक्ष कानून व्यवस्था, कथित प्रशासनिक ढिलाई और चुनावी वादों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। रायपुर के उरला औद्योगिक क्षेत्र में 7 जून को हुए भीषण फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। एक फैक्ट्री में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से 3 श्रमिकों की दर्दनाक मौत और कई के गंभीर रूप से घायल होने की घटना पर आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को देखते हुए एनएचआरसी ने अब एक बड़ा अपडेट जारी किया है। आयोग ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक डीजीपी को कारण बताओ नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। एनएचआरसी ने फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही, पुलिस द्वारा अब तक की गई कानूनी कार्रवाई, मृतक श्रमिकों के आश्रितों को दिए गए मुआवजे और घायलों की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति की बिंदुवार जानकारी मांगी है। राज्य सरकार ने भी मामले की उच्च स्तरीय जांच तेज कर दी है। औद्योगिक सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाली फैक्ट्री के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैच द रेन अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के बालोद जिले ने जल संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बालोद का जल संचय जन भागीदारी 2.0 आज पूरे देश के लिए एक प्रेरणादायक मिसाल बनकर उभरा है। इस मुहिम के तहत ग्रामीण समुदायों और स्थानीय प्रशासन के संयुक्त सहयोग से जल संवर्धन, पारंपरिक जल स्रोतों के जीर्णोद्धार और ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए उत्कृष्ट कार्य किए गए। इन बेहतरीन प्रयासों के चलते बालोद को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा और पूर्वी क्षेत्र यानी ईस्टर्न जोन में पहला स्थान हासिल हुआ है। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में जिले को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ के ग्रामीण विकास, जनभागीदारी और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए जा रहे ठोस प्रयासों की सफलता को प्रमाणित करता है। अब एक खबर बस्तर संभाग से। बस्तर को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाले NH30 की बदहाल स्थिति ने लोगों को परेशान कर रखा है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के कोर क्षेत्र से गुजरने वाले करीब 6 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण के लिए पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिलने, करोड़ों रुपए का टेंडर जारी होने और वन विभाग को करीब 15 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि जमा कराने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। लगातार बारिश के कारण सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे और कीचड़ से यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, जिससे रोजाना लंबा जाम लग रहा है।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार डामर की कमी और मानसून का हवाला देकर काम टाल रहा है, जबकि सभी प्रशासनिक और वित्तीय प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। पिछले वर्ष भी सड़क निर्माण को लेकर आंदोलन हुआ था, लेकिन हालात नहीं बदले। अब क्षेत्र की जनता सरकार और संबंधित विभागों से जल्द निर्माण कार्य शुरू कराने तथा जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है।